नमस्कार, मैं हूं अखिलेश सिंह और आप देख रहे हैं खबर के पीछे का सच। मित्रों, आज मैं एक ऐसा मुद्दा उठा रहा हूं जो पिछले 100 सालों से हिंदुस्तान का या पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा है, और वो है कि जो संगठन इस हिंदुस्तान और इस दुनिया का सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष संगठन है, उसको एक गलत अवधारणा के रूप में, एक गलत प्रचार के रूप में उसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे प्रभावी सांप्रदायिक संगठन की संज्ञा दी जा रही है। मैं यहाँ, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये बात हो रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि वो एक सांप्रदायिक संगठन है। वो पूरी दुनिया में या हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। वो गैर हिंदुओं को हिंदुस्तान से भगाना चाहता है। और दुर्भाग्य क्या है कि आरएसएस के विरोधी, विभिन्न कारणों से जो विरोधी हैं, वो तो उसके बारे में ये अवधारणा, ये एक झूठी खबर, ये झूठी अफवाह, तथ्यों से परे बात तो फैलाते ही हैं। उनके जो अपने लोग हैं, जो संघ की विचारधारा से बाहर गए हैं, जिन्होंने वर्षों काम किया है या जो आज भी काम कर रहे हैं, उनको भी शर्म आती है अपनी बात कहने। अपनी बात को एक ऐसा संगठन जो दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो किसी पूजा पद्धति के प्रति समर्पित नहीं है, जो किसी एक सीमित परिभाषा पे समर्पित नहीं है। हिंदुत्व की परिभाषा जो भी हो, लेकिन आरएसएस के व्यवहार की परिभाषा क्या है कि जो इस देश को अपनी मातृभूमि माने, जो इस देश को अपना कर्म भूमि माने, इस धरती पे पैदा हुआ है, इस धरती पे पला बढ़ा है, तो इस धरती को वो प्रेम करे, स्नेह करे, इसके बारे में सोचे। पूजा पद्धति उसकी कुछ भी हो, वो मस्जिद में जाए, वो गुरुद्वारे में जाए, वो गिरजाघर में जाए, वो कहीं भी जाए, लेकिन केवल एक काम करे, इस देश में रहे, इस देश से प्रेम करे, इस देश के महापुरुषों को अपना महापुरुष माने और इस देश की इज्जत करे। उस संगठन को आपने सांप्रदायिक कह दिया। अब मैं कोई संघ का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा बचपन, मेरे कम से कम 25 साल संघ की वर्किंग में गुजरे, वो भी विद्यार्थी जीवन और सरकारी नौकरी, मतलब बाल्यावस्था और सरकारी नौकरी के बीच का जो पूरा कालखंड है वो मैंने संघ को दिया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने संघ की प्रकाशित लगभग सभी पुस्तकें पढ़ी हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के विगत उनके जितने बड़े आंदोलन हुए हैं इधर पिछले 40 सालों में, उसमें मैं रहा। और आज मैं कह सकता हूँ कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष और सबसे ज़्यादा सेकुलर संगठन है। इसमें किसी भी पंथ और विचारधारा, जो सांप्रदायिक विचारधारा है, उसके लिए कोई जगह नहीं। और मित्रों, आप सभी को नहीं पता होगा कि आज पूरी दुनिया में मौलाना, राजनेता
घूम घूम के आरएसएस को गाली दे रहे हैं। कहते हैं साहब आरएसएस हिंदू राष्ट्र लाना चाहता है, आरएसएस अगर आ गया तो मुसलमान भगा दिए जाएंगे, मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा। मैं कल एक मौलाना की तहरीर देख रहा था, वो अपनी तरफ से समीक्षा कर रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसका आरएसएस का एक अनुसांगिक संगठन है, और आरएसएस जो है वो मराठा धरती से पैदा हुआ संगठन है। मराठा मतलब इसको मातृभूमि मानने वाले और पूरी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले। मित्रों, आप नेट पे जाइए, आप गूगल में जाइए, आरएसएस के 1925 से स्थापना हुई थी तब से आज तक के जितने सरसंचालक हैं, उन्होंने पूजा पद्धति के आधार पे किसी भेदभाव को स्वीकार ही नहीं किया है, उसकी तरफदारी ही नहीं की है। उन्होंने हमेशा कहा है जो इस मातृभूमि को, जो इस धरती को अपनी मातृभूमि माने, इससे प्रेम करे, वो सब हिंदुस्तानी है, सब हिंदू है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, मतलब लोगों को शर्म आनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग आरएसएस को सांप्रदायिक कह रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सबसे बड़ी ट्रेनिंग है, जो उसका हेडक्वार्टर है, जो नागपुर में होता है, जिसको संघ शिक्षा वर्ग कहते हैं, और नागपुर में वो लोग जाते हैं जो थर्ड ईयर करने जाते हैं, मतलब उनका जो संघ शिक्षा वर्ग का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो सबसे बड़ा प्रशिक्षण है, वहां मुसलमान जाते हैं, मुस्लिम जा रहे हैं, जो बस उनकी एक बात है, उसको सबको लाइक करना चाहिए कि मुसलमानों के दबाव में, ईसाइयों के दबाव में, या किसी अन्य धर्मावलंबियों के दबाव में वो अपने रूल्स नहीं बदल रहे। वो ये कहते हैं कि हर वो आदमी जो देश को मातृभूमि को प्यार करे वो हिंदू है, वो हिंदुस्तानी है, और हम उसके संगठन के लिए निकले। मित्रों, मैं इस पे एक श्रृंखला चलाने वाला हूँ, मैं एक एपिसोड इस पे और डालूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष संगठन होने के साथ ही साथ इस संगठन में अन्ना हजारे या दुनिया के जितने बड़े समाज सेवी होंगे, उससे ज़्यादा समाज सेवी, उससे ज़्यादा त्याग करने वाले लोग। आपने दधीच का नाम सुना होगा, आपने समाज के लिए बलिदानियों के विभिन्न नाम सुने होंगे। उन सभी नामों में अगर आरएसएस के प्रचारकों का नाम जोड़ा जाए तो मुझे लगता है आज की इस दुनिया में और पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा त्यागी, तपस्वी और इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोग, बिना स्वार्थ के कुर्बानी देने वाले लोग केवल संघ और संघ में, और ये कोई सांप्रदायिक सोच के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी पंथ के लिए या किसी संप्रदाय के लिए नहीं, इस मातृभूमि के लिए और इस मानवता के लिए। आरएसएस हिंदुस्तानियों को एक करके, इस धरती को प्रेम करने वाले लोगों को एक करके कोई हिंदुस्तान की प्रभुसत्ता पूरी दुनिया में स्थापित नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि आप हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाइए, परम वैभव तक ले जाइए, और इस आधार पे हम पूरी दुनिया को सुख, शांति और समृद्धि का रास्ता देंगे। और आज के बाद आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि संघ के बारे में समझिए। अगर दुनिया में पूरी मानवता को बचाना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को आप अपनाइए। आप किसी भी पंथ संप्रदाय के हो, लेकिन अपनी मातृभूमि को प्रेम करना, जिस धरती पे आप पैदा हुए हैं, जिसका आप अन्न जल खाते हैं, उससे प्रेम करिए, उस पे मर पिटने की आदत डालिए, वहाँ रहने वाली हर चीज़ को इज्जत करिए। इसी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप अपने भाई से पैसा तो नहीं लेंगे ना घूस,
तो अगर आप हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी आपका भाई है तो उसके काम करिए, उसको खुश देख के खुश महसूस करिए, सुख महसूस करिए, इस देश को आगे बढ़ता हुआ देख के खुद महसूस करिए। और यही संघ की विचारधारा है। जय हिंद, जय भारत।